ईयर जो आपका पेपर हुआ है अभी हाल ही में, उसको मैथ्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली 2 लेक्चर में बनाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपके 60 क्वेश्चन कवर अप करेंगे, देन इसका सेकंड पार्ट आपका रिमेनिंग 62, 61 टू 120 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो ये आपका जो पेपर है सेट ए है, इसके 60 क्वेश्चन को इसमें मैंने कवर अप किया है। जो सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एनडीए सेकंड 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली क्वेश्चन है, जेड कंजुगेट ऑफ जेड। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिकली जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, कंजुगेट ऑफ जेड कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, तो जेड एंड कंजुगेट ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड होता है, सो वी कैन से मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। जेड और कंजुगेट ऑफ जेड की वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, तो इमेजिनरी इमेजिनरी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा मॉड 2x, बेसिकली आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ओके, तो बेसिकली ये इक्वेशन किसकी होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आपका 1 है, साथ ही साथ जो आपका 2x दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होती है आपकी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सर्कल की इक्वेशन बन के आती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 43। अगर कोई नंबर 43 से डिवाइडेड है दैट मीन्स वो आपका 8 इंटू 3 लिख सकते हैं हम उसको कि नहीं, उसको हम 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, दैट मीन्स और क्या लिख सकते हो, हाँ जस्ट वेट, इसको हम लिखते हैं 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब हर एक संख्या जो जिसमें 6 का और 4 का फैक्टर आएगा वो डिविजिबल बाई 24 होगी। तो जो इस संख्या में बात करें तो 1, 3, 5 इतने फैक्टर्स को छोड़ के 7 फैक्टोरियल हो चाहे 8 फैक्टोरियल हो चाहे 190 फैक्टोरियल हो, सभी में 6 और 4 के फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं जो 7 फैक्टोरियल से एबव होंगी ये सारी की सारी परफेक्टली डिविजिबल होंगी, दैट मीन्स रिमाइंडर तो इसका 0 हो गया। तो बचा हुआ इन संख्याओं को चेक करना है, 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इनका रिमाइंडर चेक करना है। बाकी तो परफेक्टली डिविजिबल बाई 24 है, वाई 6 एंड 4 के फैक्टर्स उसमें अवेलेबल है। तो 1 प्लस 3 का फैक्टोरियल 6, 5 का फैक्टोरियल 120, तो यहाँ से आ गया आपका 127। और जब 127 को आप 4 से डिवाइडेड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 7, रिमाइंडर कम्स आउट इज 7, सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पूछता है, दैट मीन्स a प्लस आयोटा भी पूछे, तो इसका एक फॉर्मूला याद रखो, प्लस माइनस मॉड रूट मॉड जेड प्लस a/2 प्लस आयोटा बी वाई मॉड बी अंडर रूट मॉड जेड माइनस a/2। ये प्लस ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और यहाँ से 3 सवाल बने हैं इस बार पेपर में। ओके, तो जो आपका ये है a कितना दिया है यहाँ पे, a इक्वल टू दिया है 12, b इक्वल टू दिया है 5, मॉड कितना हो जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 13 आ जाएगा। ओके, तो इस बेस में अगर फर्स्ट में अगर हम अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट का आपका हो जाएगा, फर्स्ट का आपका आएगा अंडर रूट 13 प्लस a कितना है 5, नहीं 13 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा b मॉड भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा z माइनस 13 माइनस a कितना है 12, तो 1/2 आ गया। ये तो फर्स्ट का हो गया। इसी तरीके से सेकंड का कितना हो जाएगा, सेकंड का होगा अंडर रूट 13 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आ जाएगा माइनस, सेम होगा बस माइनस का साइन आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है आपका, ये इन दोनों का एडिशन है तो ये आपका कैंसिल हो रहा है,
दिस वन कैन टर्म कैंसिल आउट विद दिस, तो बचेगा कितना √25/2 का रूट में। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा, ये हो गया √25/√2, ये 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 टाइम्स कर दो, तो √2 से √2 कट गया, यहाँ से कितना, यहाँ से 5 आ गया, 5/2 विल बी द राइट आंसर। ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न पे एक और सवाल आपका आया हुआ है, तो 5/2, सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले ए ट्रांसपोज करते हैं, आपका ए और ए ट्रांसपोज करने पे जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की, दैट विल बी द 1 2 3 एंड 2 4 6 एंड 3 6 9, मल्टीप्लाई करके देखिएगा यही बनेगी। अब इसका प्लस आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ में भी है, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, 3x3 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स, दैट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो इस बेस पे अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 2 2 3 2 5 6 3 6 10। ओके, अब इसका आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके, इसका आपसे क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, इसका जब डिटर्मिनेंट लेते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज प्लस आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट लेते हो, दैट विल कम्स आउट इज 15। ओके, उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 15। ओके, सो ऑप्शन 4 का, सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 5 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, ABC आर द स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑर्डर 3x3, यहाँ 3x3 लिखा हुआ है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ BC। ओके, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ BC बोल रखा है ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इतना इन्फॉर्मेशन अगर दे रखी है, आपसे पूछा क्या, ये बताना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इनवर्स BC, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब भी कांस्टेंट स्केलर मल्टीपल बाहर आएगा तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की पावर में हो जाएगा, तो 2 ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना है, 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स BC। अगर इसको हम और लिखना चाहें 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ B एंड डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो इस बेस पे A इनवर्स 2 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट BC, ये आपका डिटर्मिनेंट BC है और ये इसके इक्वल है 2A के, तो A इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, BC की जगह लिख सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल आउट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 इक्वल टू द 16। सो 5th का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे आपको nth टर्म दे रखा है, टी nth इक्वल टू दे रखा है 2n + 5/7। ओके, और समेशन ऑफ nth टर्म इक्वल टू कितना होगा आपका, 2/7 समेशन ऑफ n + 5/7 समेशन ऑफ 1। ओके, यही होगा कि नहीं, तो बेसिकली यहाँ से 2/7 समेशन ऑफ n कितना होता है, n + 1/2, यहाँ से कितना हो जाएगा 5/7 × n। ठीक है, तो आपका Sn निकल के आ गया, Sn कितना निकला आपका, Sn इक्वल टू आपका आया 2/Sn इक्वल टू आपका आया, दैट विल इक्वल टू 1/7, तो बाहर ले लिया, 2 से तो 2 कट गया ना, n + 1 + 5 टाइम्स ऑफ n, ये आपका Sn निकल के आ गया। यही निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर आपने Sn अगर फाइंड कर लिया तो बाकी तो सारी चीज़ें क्लियर है, बस आपको क्या वैल्यू पुट करना है, S40 चाहिए ना। ओके, पुट करते हैं S40, S140, तो 1/7 ये हो जाएगा 140 × 141 प्लस, और ये 140 कितना हो जाएगा, हाँ 14×5 = 70, ओके 700 हो जाएगा। और ओके, तो अगर देखा जाए 7 2 जा, यहाँ से तो 20 हो गया और ये 100 टाइम्स हो जाएगा, तो बेसिकली कितना हो गया, 2 4 दूनी 8, 2 1 2 0 और प्लस 100, तो ये आपका हो गया अल्टीमेट 2920। ओके, 2920, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 In question number 7, let A be a skew symmetric matrix of order 3। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दे रखी है ऑर्डर 3। वी नो दैट जब भी स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्डर 3 होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर दिया हो क्या,
ऑर्डर ऑड ऑर्डर अगर दिया हो, जब भी ऑड ऑर्डर होता है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस केस पे अगर डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अल्टीमेट क्वेश्चन में बचा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिकल मैट्रिक्स, माइनस लगा हुआ है अंदर। अब डिपेंड करती है माइनस का आइडेंटिकल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। जब भी इसका माइनस का आइडेंटिकल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछता है, ये माइनस का आइडेंटिकल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है जब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आपका इवन होता है। और इसका माइनस का डिटरमिनेंट जब भी ऑर्डर आपका ऑड होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3x3 का ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑड है ना, तो यहाँ से तो आ गया -1, तो अल्टीमेट -1 विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और डिटरमिनेंट एक दिया, 3x3 का डिटरमिनेंट दिया। ये भी आपका क्या है, सबसे पहले पहचानना कैसे है कि ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स जब भी 0 हों, इसके डायगोनल एलिमेंट 0 है ना, और जो एडजेसेंट एलिमेंट टू द डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स साइन के होते हैं। अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, मीन्स कॉन्जुगेट की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इस तरीके की जब भी शो करेगी तो मैट्रिक्स आपकी होती है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी आपकी, 100% इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर अभी मैंने आपको बताया, अगर ऑर्डर आपका, अच्छा ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं, हाँ जी। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ए आपकी क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो याद रखो ए अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसकी पावर में पावर अगर आपकी इवन होगी तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगी, हमेशा क्या देगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगी। अगर ए आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी पावर अगर ऑड दी हुई है तो वो हमेशा आपको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। क्लियर है कि नहीं, ये दो चीज़ क्लियर है, ओके। देन सेकंड, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो इसका तीसरा डिटरमिनेंट तो हमेशा हमेशा 0 ही होगा। क्लियर है कि नहीं, डिटरमिनेंट आपका क्या होगा 0 0। 3 पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपके स्टेटमेंट बने हुए हैं 4। पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें, ए स्क्वायर इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इवन पावर है, इवन पावर है, डेफिनेटली इवन पावर है, तो क्या बनेगी आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। ए स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ठीक है। और डिटरमिनेंट ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सेकंड बात करें, ए स्क्वायर डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों, डिटरमिनेंट तो वैसे भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ऑर्डर क्या है आपका ऑड है। अच्छा एक पॉइंट तो बताना आपको भूल ही गया, वो ये जो डिटरमिनेंट भी होता है ना, डिटरमिनेंट विद इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये 0 तब होता है जब ऑर्डर क्या हो ऑड, और अगर ऑर्डर आपका इवन होता तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 4 पॉइंट हो गए, ठीक है ना, 4 पॉइंट हो गए। तो ऑर्डर क्या है आपका ऑड है, कहाँ से पता किया ऑर्डर आपका ऑड है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या हो गया ऑड। अगर ऑर्डर अगर ऑड है तो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा 100%। और अगर ऑर्डर अगर आपका इवन होगा तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। 2 पॉइंट ये है। देन ए अगर आपका इवन है, मैट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इवन पावर में है तो सिमेट्रिक रहेगा, ऑड में है तो इसकी सिमेट्रिक। ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर। इसलिए तो रॉन्ग हो गया भाई, ए स्क्वायर तो इसकी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, ये तो सारे के सारे रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन जरा अगर ध्यान से देखें, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आके वन ऑफ द नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये एक डायगोनल एलिमेंट है, एंड वी नो दैट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द डायगोनल एलिमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, होगा ही नहीं 0, ठीक है। तो पहला तो सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता, सिंगुलर का डिटरमिनेंट कितना होता है 0, तो आपका सिंगुलर तो होगा नहीं। सेकंड ए एन इज ऑलवेज भी डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ जी होगा। एनी पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ जी ये तो सही है। सेकंड ए की पावर एन विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ जी बिल्कुल। तो ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों क्लियर हो गए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो इस बेस पे इसको भी काट सकते थे, तो वो तो ऑप्शन अगर मान लो कम टाइम है तो इस बेस पे भी हम देख सकते थे। सॉरी ये सारा का सारा इधर डिस्कस कर दिया, हाँ जी इधर समझाना चाहिए था। हाँ स्टेटमेंट के बेस पे पहला स्टेटमेंट आपका
क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि सिंगुलर बोल रहा था। सेकंड भाई डायगोनल है, डेफिनेटली सेकंड भी क्लियर है, थर्ड भी क्लियर है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ए सी डी नहीं होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो मिडिल टर्म जो आपका होगा वो आपका क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करना है 2b, इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया? ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गई, राइट हैंड साइड क्या हो गई? ट्वाइस ऑफ ये हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। क्लियर है कि नहीं? आगे क्या करते हैं? 2 से 2 कट हो गया, ठीक है ना। ओहो जस्ट वेट, ये एडिशन में है ना, एडिशन में जाएगा तो इधर तो एडिशन करो पहले, तो ए प्लस 2b प्लस सी होना चाहिए था इधर। तो इस बेस पे आपका हो गया ए बी प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका ए बी से ए बी कट गया, बी सी से आपका बी सी कैंसिल आउट हो गया, देन क्या बचा? ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? ए सी। और ये कंडीशन किसकी होती है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, जीपी। तो कहने का मतलब ए बी सी जो आपके टर्म्स हैं वो आप किस में आने चाहिए? जीपी में आएंगे। क्लियर? तीनों टर्म किस में हो गए आपके? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी में। सो वी कैन से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 11 की बात करें, इन क्वेश्चन नंबर 11 आपका जीपी में टर्म्स दिए हुए हैं, है ना। तो आपको जो T1 T3 T5 एंड सो ऑन 1/11 पावर जो दी हुई है इसको सॉल्व करना है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है? T1 T3 को अगर लिखते हैं तो आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा A1 मतलब A फर्स्ट टर्म, देन A3 कितना हो जाएगा? AR स्क्वायर। इसी तरीके से A5 कितना हो जाएगा? AR की पावर 4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म विल बी AR20 टू द पावर 1/11 आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली आपके A कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं? 11 टाइम्स। तो A की पावर तो 11 हो गया, R की पावर कितना हो जाएगा? 2 + 4 + अप टू +20, इस तरीके से होगा। एंड होल टू द पावर कितना है? 1/11 आपको दे रखा है। ये होल टू द पावर कितना दे रखा है? 1/11। बेसिकली R का 2 + 4 + अप टू 20 इस तरीके से सम है। तो बेसिकली पहले नंबर ऑफ टर्म देख लेते हैं इसके कितने होंगे। तो पहला तो टर्म आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना? पहला टर्म आपको दिया हुआ है 2, लास्ट टर्म 20, तो 20 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी वो 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पे 18/2 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू आपका हो गया 10। ठीक है ना। अगर इसका सिर्फ हम सम देखें, जो पावर्स दी हुई हैं आर की, इसका अगर मैं सम की बात करूँ तो सम आपका कितना होगा? सम विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2 एंड फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 20 है, तो यहाँ से आ गया 10 इंटू 22/2, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा आपका 110। तो ये कुछ आपका लिखा हुआ है, सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा a की पावर 11 r की पावर 110, क्योंकि सम 110 आ रहा, और ये दोनों की पावर दी हुई है 1/11। तो बेसिकली अगर दो नंबर है, पावर अगर कॉमन है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a की पावर 11 टू द पावर 1/11 इंटू आर की पावर 1/11। तो यहाँ से आपका टर्म जो आया है दैट विल बी द a एंड आर की पावर हो जाएगा 11 10 टाइम्स, तो ये आया। और इसको और हम अगर टर्म के फॉर्म में लिखेंगे, जनरलाइज टर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a आर की पावर 11 माइनस 1, यही आपका होता है कि नहीं? a n, तो ये कितना हो जाएगा? a11। तो आपका 11th टर्म निकल के आया, 11th टर्म। सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, -√-1। बेसिकली आपका सेम उसी तरीके से क्वेश्चन जो अभी हम कौन सा था क्वेश्चन नंबर? ये क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने किया था उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन जो आपका माइनस जो लिखा हुआ है √-1 जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। बेसिकली ये क्या लिखा है आपका? आयोटा है ना, आयोटा, और -1 लगा हुआ है। तो बेसिकली आपका इसके बारे में पूछ रहा है, मतलब कि माइनस आयोटा का आपको स्क्वायर रूट निकालना है जी बेटा। माइनस आयोटा का क्या निकालना? स्क्वायर रूट, माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट।
अगर हम इसको स्क्वायर रूट की बात करें तो बेसिकली हमें निकालना क्या, अंडर रूट माइनस आयोटा निकालना है। सबसे पहले इसको हम अपनी फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, वी विल राइट 0 प्लस आयोटा माइनस 1। तो यहाँ से दो चीज़ तो क्लियर हो गई हमारी। पहले तो ये रियल और इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें आइडिया मिल गया। ए की वैल्यू कितनी आई 0, बी की वैल्यू कितनी आई -1। तो यहाँ से मॉड ऑफ जेड बेटा कितना आएगा आपका, आ जाएगा 1। तीन चीज़ें मिल गई। बस डायरेक्टली आपको जनरलाइज जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसमें इस वैल्यू को पुट करना है। जनरलाइज फार्मूला एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा इसको ही बस याद रखो। स्क्वायर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है प्लस माइनस ब्रैकेट रूट मॉड जेड प्लस a/2 प्लस आयोटा by मॉड b अंडर रूट मॉड जेड माइनस a/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इस बेस पे अगर मैं यहाँ अपने इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी, वी विल राइट व्हाट, हम लिखेंगे ब्रैकेट रूट मॉड जेड कितना हो जाएगा 1 प्लस a 0 है डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा b की वैल्यू कितनी है -1, मॉड ऑफ b आपका 1 हो जाएगा अंडर रूट मॉड जेड माइनस a/2, यही होता है कि नहीं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ रही है 1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2। अगर हम 1/√2 कॉमन लेते हैं बचेगा कितना 1 माइनस आयोटा। दिस विल बी द वैल्यू। चेक द ऑप्शन विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो 1 माइनस आयोटा, सो वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल। सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। इंटरसेक्शन अगर पॉइंट चाहिए आपको तो 2 सर्कल मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए इंटरसेक्शन के लिए। तो 1 पॉइंट इंटरसेक्शन, तो मतलब 10 सर्कल में से आपको 2 सर्कल का सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। और 2 सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं उसके साथ में 2 पॉइंट आपको मिलते हैं, दैट मीन्स आपको 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, यहाँ से आप लिखो 10 को 2 बार घटते क्रम में लिखो 10 × 9 और 1 × 2 कितना आएगा आपका इंटू 2 से 2 कट गया 90 आ गया। ओके, तो ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके 90 होंगे जो कि सर्कल का इंटरसेक्शन से हमें मिलेंगे। तो 13 का 90 विल बी द राइट आंसर। 14 की बात करते हैं। अ सेट एस कंटेनिंग 2n+1 एलिमेंट। कहने का मतलब, देखने का मतलब सेट का क्वेश्चन नहीं है ये बेसिकली आपको बाइनोमियल से भी बाइनोमियल से इंटरलिंक किया गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली 2n+1 एलिमेंट की अगर यहाँ पे बात कर रहा है 2n+1 एलिमेंट्स, ओके, सेट के अंदर है। देयर आर 4096 सबसेट्स ऑफ एस। 4096 सबसेट्स बन रहे हैं कंटेनिंग एट मोस्ट n एलिमेंट्स। तो बेसिकली हो सकता है 2n+1 सी 0 एलिमेंट्स, और या फिर हो सकता है एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, या फिर एक भी ना हो, या फिर 1 हो, या फिर 2 हो, या फिर केस हो सकता है 3 हो, या फिर हो सकता है n हो। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा n पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा n पॉइंट्स हैं तो कम से कम इस तरीके से हो सकते हैं 0 1 2 3, लास्ट वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो n पॉइंट्स हो बेसिकली। और ये जो फॉर्मूला होता है इसकी वैल्यू होती है 2n+1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये इतने सारे जो केसेस दे रखे हैं इनकी वैल्यू दी 4096। तो आपको करना क्या है, ये जो 2 लिखा हुआ है 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लिख देना है 4096। ओके, 4096। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2n+1 इक्वल टू 2 × 4096 एंड वी नो दैट 4096 जो आपकी वैल्यू होती है 2^12 होती है ना। 4096 इज द 2^12। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 2n+1 इक्वल टू, तो 2^12 भी है एंड 1 2^13, ठीक है ना। तो सेम बेस पावर कैन कंपेराइज। अगर हम पावर को कंपेराइज करते हैं तो लिखेंगे 2n+1 इक्वल टू 13।
तो 1 से तो 12 एंड 6 है ना, 6 इसका आ जाएगा बी, तो n इक्वल टू आ जाएगा 6। सो वी कैन से बी विल बी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली जो आपका ई की वैल्यू पूछ रहा है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो तो ई की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स को जीरो बनाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ भी है ना एक्स को जीरो पुट कर दो। दैट मीन्स डिटरमिनेंट 3×3 में भी जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, ये -1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 ये जीरो हो जाएगा, ये -4 हो गया, ये -3 हो गया, देन 4 हो गया, देन जीरो हो गया। ओके जी, और ये सारे के सारे 0+0+0+0 ई। अगर हम इस जो मैट्रिक्स बन रही बड़ी मज़ेदार मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट बन रही है, ज़रा ध्यान से देखो तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपके जीरो है और एडजेसेंट एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट साइन के दिए हुए हैं, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपकी, क्या दी हुई है, स्क्यू सिमेट्रिक केस है। ऑर्डर क्या है आपका 3×3, ऑर्डर क्या है आपका 3×3। जब भी ऑर्डर 3×3 होता है डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होती है, तो ई की वैल्यू तो भाई डायरेक्ट यहाँ जीरो हो गई, सेकेंड का आंसर। तो 15वें का आपका बी विल बी द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट आर इक्वल टू 1 और -1 देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आपको बतानी है। बेसिकली एक हम जनरलाइज मान लेते हैं, A11 जस्ट वेट, इसका अच्छा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑर्डर 3×3 डिटरमिनेंट वैल्यू आपको दे रखी है इक्वल टू 1 और -1। अगर हम सारे के सारे एलिमेंट 1 1 1 1 1 1 1 1 1 अगर पुट करेंगे तो जीरो हो गई। सेकंड केस -1 -1 -1 सभी में अगर -1 रख दें तो दो आइडेंटिकल रो या कॉलम हो जाती है, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो। तो कई सारे बच्चों ने ये ऑप्शन लगाया, ये किसी ने लगाया भी, जिससे भी पेपर रिसीव हुआ उसने भी जीरो लगाया, बट ये गलत है, ये गलत है। और भी एक केस हो सकता है, अगर हम कुछ इस तरीके से देखें, अगर हम इस मैट्रिक्स की अगर बात करें जिसके अंदर कुछ इस तरीके से एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1, तो इसको एक बार फाइंड करते हैं। तो 1 ये हो गया -1 एंड प्लस देन -1 ये आपका हो गया 1 + 1, थर्ड हो जाएगा प्लस माइनस देन माइनस 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 प्लस माइनस देन प्लस प्लस माइनस प्लस, ओके ये -1 होगा, -1 1 माइनस माइनस प्लस देन -1, ओके ये तो जीरो हो गया। यहाँ से कितना आया आपका, यहाँ से आ गया -2, यहाँ से आ गया -2, अल्टीमेट कितना है -4। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो बनेगी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई जीरो, -4 भी आ रही है। कहने का मतलब -4 का मतलब हम ये कह सकते हैं एन ईवन नंबर, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, ईवन नंबर हो सकता है, और बट नॉट नेसेसरी जीरो, हमेशा जीरो हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके केसेस में आपका जीरो भी आ रहा है और -4 भी आ रहा है, तो ईवन नंबर भी हो सकता है बट नॉट नेसेसरी जीरो। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिटरमिनेंट किसका बताना है, डिटरमिनेंट एडजॉइन ऑफ ए, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है दैट विल बी डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे लिखा होता है एडजॉइन ऑफ ए, तो आपका डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 का पावर 1 होती है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, जहाँ नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है इसके अबाउट एक्सपेंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। इसके डिटरमिनेंट की बात करते हैं, डिटरमिनेंट आपका कितना आएगा 6 - 1 दैट मीन्स 5। ऑर्डर क्या है 3×3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, डिटरमिनेंट आपका दिया हुआ है 5, ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकालना है, पुट करना है, तो पुट करते हैं। तो एडजॉइन ऑफ ए, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 5 टू द पावर 3-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होता है 625। सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ओके। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपका
स्केलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स, और वी कैन से आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिकल मैट्रिक्स इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट अगर देखा जाए आइडेंटिकल मैट्रिक्स का क्यूब करोगे तब भी वही आएगा, स्क्वायर करोगे तब भी वही आएगा, ए तब भी वही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका तो डायरेक्ट ही हम कह सकते हैं 23 और 23a माइनस 19a माइनस 4a, तो अल्टीमेट आपका आ जाएगा 0 इंटू ए, दैट मीन्स 0। 0 क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे तो भाई 3 का ही ऑर्डर होगा, क्योंकि ए आपकी 3x3 की दी हुई है। ओके जी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सेकेंड टर्म में इसका तो आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 3। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3x3 का डिटरमिनेंट वैल्यू आपको 3 दे रखा है। सी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स है। सी एक मैट्रिक्स दी हुई है, किसका? कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर आपको दे रखा है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कोफैक्टर। ओके, आगे का पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर। अगर डिटरमिनेंट ऑफ सी अगर वैल्यू आपने फाइंड कर ली, डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर तो फाइंड कर ही लोगे। ठीक है ना, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसको तो कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर हम बात करें, सी इक्वल टू आपका दे रखा है कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं और इधर भी ट्रांसपोज कर देते हैं ना, तो ये कितना हो गया? सी का ट्रांसपोज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कितना होता है आपका? एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है ना, एडजॉइन ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होता है? एडजॉइन ऑफ ए। अब बेसिकली अगर मैं इस स्टेप को अगर रिमाइंड रखूं कि जो सी मैट्रिक्स है आपका, उसका मैंने क्या किया? ट्रांसपोज लिया। जस्ट वेट। ठीक है ना, अब सी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू ले लो और एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट वैल्यू ले लो। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अगर सी ट्रांसपोज है तो वो डिटरमिनेंट ऑफ सी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ये कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट टू द पावर n-1। एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट यही होता है, डिटरमिनेंट टू द पावर n-1। ऑर्डर आपको n की वैल्यू दे रखी है, n इक्वल टू 3 दे रखा है। डिटरमिनेंट आपको कितना दे रखा है? ए का डिटरमिनेंट, ऑर्डर भी n की वैल्यू भी 3 है, डिटरमिनेंट की भी वैल्यू आपको दे रखी है 3। जब सारा कुछ दे रखा है तो डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3 - 2 कितना हो गया? 3 - 1 कितना हो गया? 9 आ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट टू द स्क्वायर, और डिटरमिनेंट कितना आपको दे रखा है? डिटरमिनेंट आपको 9 रखा है सी का, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। सो वी कैन से डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 81। डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 81। क्लियर? So 81 will be the right answer. Option C will be the right answer. Option C will be the right answer. आगे मूव करते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इजी है। सबसे पहले क्या करना है, जो आपको दिया हुआ है डिटरमिनेंट पूछ रहा है ना, तो ए के जो आपका जनरलाइज में दिया है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई के स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा? माइनस के स्क्वायर प्लस 2k। ठीक है, यहाँ से तो ये कट गया, कितना है आपका? 2k - 1 डिटरमिनेंट फॉर्म। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट के की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा? पहला डिटरमिनेंट आपका कितना आएगा? 2, पहला तो आ जाएगा 2 - 1 मतलब 1। दूसरा 2 पुट करके 2 2 जब 4 - 1 3, देन 5 एंड सो ऑन। लास्ट कितना हो जाएगा? 200 - 1 199, ये आएगा। ठीक है, तो अब तो काफ़ी ईजी हो गया ये क्वेश्चन। इसमें क्या फाइंड करना है? पहला टर्म लास्ट टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म देख लेते हैं। तो लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का, तो यहाँ 198 डिवाइडेड बाई 2 किया तो n-1 हो गया। यहाँ से कितना आएगा? 2 9 जा 18 99। तो नंबर ऑफ टर्म आपके आ गए 100। अगर नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो सम ऑफ AP हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बताता हूँ। सम ऑफ AP टर्म क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 1 + 199 करेंगे तो यहाँ से तो कितना हो गया? S इक्वल टू 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2। जस्ट वेट, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लग रही। चलो देखते हैं। 100
इंटू 100, तो ये आपका ऐसा कोई क्वेश्चन ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ जी है, तो 10,000। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ना, क्योंकि इसका आया 100 का स्क्वायर। क्लियर है ना, सम कितना आया 100 का स्क्वायर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये जो सेट हम डिस्कस कर रहे हैं सेट ए है, एनडीए सेकेंड 2023 पेपर जो आपका कंडक्ट हुआ था 5 सितंबर को। ठीक है, सेट ए। क्लियर है ना, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अ सर्टेन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, अ सर्टेन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 16 एलिमेंट कार्टियन। ए क्रॉस ए जब भी हम करते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है 2 की पावर n, तो वो आपको दे रखा है कितना है 16 बोल रखा है। कितना है 16, दैट मीन्स आप लिख सकते हो 2 की पावर n इक्वल टू 16, तो यहाँ से 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 4 होने चाहिए। क्लियर है, अगर हम यहाँ में जो डाटा दिया उनको देखें 0 2 1 3, ये आपको 4 एलिमेंट दे रखे ना, इन्हीं का एक सेट बना लो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक हमारे पास सेट ए मान लेते हैं, इसके अंदर 1 2 नहीं 0 दिया हुआ है, 0 1 2 एंड 3, ये 4 एलिमेंट हैं। ठीक है ना, 4 एलिमेंट है। तो स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको देखा, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन अ सेट ए। डेफिनेटली अगर ये हमारे 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो सेट तो मैंने बना लिया किसका 0 1 2 एंड 3, ये बना लिए, तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्लियर हुआ। ए क्रॉस ए कंटेन द एलिमेंट 3 एंड 2, डेफिनेटली 3 2, अगर यहाँ पे 3 भी अवेलेबल है 2 भी अवेलेबल है, तो यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा, कार्टिजन करने पे एक रिलेशन बनेगा, तो कितना आएगा 3 क्रॉस 2 अवेलेबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ आर स्टेटमेंट आर राइट, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 को डिटेल में करेंगे। सबसे पहले जो आपको एलिमेंट ए दिए हुए हैं सेट में, कितने हैं 1 2 3 एंड अप टू 20 दिए हैं, मतलब कि 1 से लेकर 20 तक के आपको सारे के सारे एलिमेंट दे रखे हैं 22 क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम बात करें एक्स और वाई का रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो मैं ये मान लेते हैं एक्स और वाई का रिलेशन, एक्स एंड वाई। क्लियर, वाई कितना होगा यहाँ पे, अगर हम वाई यहाँ से देखें हमारा आएगा 4x माइनस 1y3। ठीक है, 4x माइनस 1y3, ये हमारा x है। ठीक है, y हमारी क्या होती है रेंज होती है। ठीक है, ये याद रखना, y हमारी क्या है रेंज है। ठीक है, अगर हम x1 पुट करते हैं, अगर हम x1 पुट करते हैं तो y हमें कितना मिल रहा है 1 डेफिनेटली। अगर हम x पुट करते हैं 4, अगर हम x4 पुट करते हैं, 4 चौको 16 1 15 3 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से x अगर हम 7 पुट करते हैं, 7 चौको 28 1 9 3 27 9 आएगा। क्लियर है, इसी तरीके से मैं मतलब कि ये डिफरेंस ज़रा अगर ध्यान से हम देखें, डिफरेंस कितने का चल रहा है +3 तो नेक्स्ट आपका कितना होगा, नेक्स्ट होगा 10 पुट करोगे, यहाँ डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहाँ देखूँ तो नहीं है डिफरेंस, तो यहाँ देख रहा है +3 का चल रहा है। ओके, तो 10 कितना आया 41 गया, 40 10 पे कितना आ रहा है 40 - 1 39, तो आपका हो जाएगा 13 हो गया। ठीक है, 10 के बाद आपका 13 पे चेक करते हैं, 13 पे कितना आ रहा है 52 51 हो जाएगा, है ना, तो आपका हो जाएगा 17 3 51। ठीक है, और 16 पे कितना आ रहा है 16 पे आपका बन जाएगा 21। ठीक है ना, इसी तरीके से 19 पे कितना बनना है 19 दूनी 38 76 1 75। ओके, 25 3 75 बचेगा 25। ठीक है, अगर हम यहाँ रिलेशन की बात करें 1 से, ये दिख रहा है कि हाँ इसका रिलेशन है, इसका भी रिलेशन है, 7 का 9 के साथ है, 10 का 13 के साथ है, 13 का 17 के साथ भी पॉसिबल है, बट जो 16 है 16 आपका सेट ए के अंदर, मतलब कि आपका डोमेन के अंदर तो एलिमेंट है, ये आपकी रेंज है, डोमेन के अंदर एलिमेंट तो आ रहा है 16, बट इसका आपको इमेज नहीं मिल रहा है, इमेज 21 तो सेट में ही नहीं, तो ये तो अवेलेबल नहीं, तो 16 भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा 13 तक तो एलिमेंट है, बट यहाँ पे इसने डोमेन में 16 को दे रखा है, ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 16 का तो इमेज बनेगा ही नहीं, मतलब रेंज आएगी ही नहीं, क्योंकि 21 अवेलेबल ही नहीं है, सेट ए में तो अप टू 20 तक ही है।
क्लियर है ना, सेट ए मैप टू 20 तक ही ले। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, डोमेन आपका आर बिलोंग्स टू नहीं है। तो फर्स्ट अगर रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट अगर आपका रॉन्ग हुआ है, सेकंड की और रेंज की बात करते हैं, रेंज में कितना है, रेंज में अगर देखा जाए 1 है। अच्छा 4 पुट करने पे कितना आ रहा है, 4 से को 16, एक 5 15, 5 आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। 1 भी है, 5 भी है, और 9 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है। ओके डेफिनेटली 17 भी आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया कि 1 5 9 13 एंड 17 आर अवेलेबल इन द रेंज। क्या आपकी रेंज जो है इक्वल टू कोडोमेन है, रेंज कोडोमेन के इक्वल है। बेसिकली जो आपके इमेज आ रहे हैं, अच्छा रेंज कोडोमेन के इक्वल तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि रेंज के एलिमेंट आपके इस तरीके से आ रहे हैं, कोडोमेन में तो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। बेसिकली आपका जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इस तरीके से दिए हुए हैं, अप टू 20। और आपकी रेंज के एलिमेंट क्या दिए हुए हैं, रेंज के एलिमेंट 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, ये दिए हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ से कोडोमेन तो आपका कितना हो गया, कोडोमेन आपका ग्रेटर हो गया किससे, रेंज से। अगर जब भी कोडोमेन रेंज से ग्रेटर होगा तो इक्वल तो होगा नहीं ना, ये आपकी रेंज हो गई ना, रेंज के एलिमेंट है, कोडोमेन के एलिमेंट आपके वैसे भी ग्रेटर है, दैट मीन्स इक्वल तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका रॉन्ग हो गया। तो ओनली बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन ही सिर्फ और सिर्फ राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अगर हम बनाते हैं तो एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से है, पहले एक्स क्यू का कर कुछ इस तरीके से होता है, देन 4x कुछ इस तरीके से होगा, पासिंग थ्रू दो कुछ इस तरीके से कर्व बन रहा है। ये आपका एक्स क्यू है, ये आपका 4x है, कुछ इस तरीके से कर्व बन रहा है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये हमारा फंक्शन दिखा रहा है, फंक्शन है, ठीक है ना। डेफिनेटली फंक्शन की पहचान क्या होती है, हर एक फंक्शन होता है जो 1 1 ऑन टू हो, 1 1 हो, 1 1 है, ये इसी एक पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर है कि नहीं। सेकंड की अगर हम बात करें, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा राइट हो गया, क्या सेकंड हमारा फंक्शन है। अगर हम सेकंड की पॉइंट बात करें तो एक जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका क्लियर हो गया। सेकंड की बात करें, एक पॉइंट दिया हुआ है 4, इस 4 पॉइंट को पुट करो G4 में, जब भी आप 4 डालोगे यहाँ पे तो आपको दे देगा 16, और 16 दे दिया ना, यहाँ पुट करोगे G4, सेकंड वाले में आपको दे रहा है 12। तो कहने का मतलब ये है, एक 4 पॉइंट की 2 इमेजेज आ रही हैं, मतलब 2 रेंज आ रही हैं, एक तो आपकी 12 है, एक 16 है। भाई ये फंक्शन नहीं करता, ये फंक्शन तो नहीं हो सकता है, ये फंक्शन तो नहीं हो सकता है, बट रिलेशन मान सकते हैं हम, रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं है। क्लियर है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, तो 1 ओनली विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 23। ओके सर, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बाद में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका ए यूनियन बी के साथ यूनियन कुछ भी दिया हो, अल्टीमेट ए यूनियन बी होगा, बट यहाँ पे ए लिखा है, ये तो गलत ही हो गया, हो ही नहीं सकता, ए यूनियन बी माइनस ए। तो अगर हम सेट बनाते हैं, इसके अंदर हमारे 2 एलिमेंट हैं, सेट है, सेट ए एंड बी, ये आपका ए है और बी है, ठीक है। ए यूनियन लिया है बी माइनस ए आपका कितना है, बी में से ए के घटाया तो बी माइनस ए आपका ये वाला होगा, ये तो हो गया आपका बी माइनस ए, और उसका ए के साथ अगर यूनियन करोगे तो ये कुछ आपका साइडेड ऐसा भी हो जाएगा, ये यूनियन। तो अल्टीमेट तो सभी कुछ आ गया ना, अल्टीमेट सब कुछ आ गया, तो आपका ये ओवरऑल क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया ना, ए यूनियन बी बन गया। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड देखते हैं, बी ए यूनियन बी में से माइनस बी करना है, ठीक है ना। फर्स्ट गलत है, फर्स्ट काटो, ये भी काट दो भाई। तीसरा क्या चेक करना, अल्टीमेट आपका दिख ही रहा है, जब दूसरा ही सही है तो ये भी थर्ड वाला भी ऑप्शन चेक ही होगा, कर लेना, वो भी हो जाएगा। ए यूनियन बेस में बी में से ए माइनस बी करना है। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार को एडिट करके। अगेन हमारे पास 2 सेट हैं ए एंड बी, क्लियर है कि नहीं, ए एंड बी दे रखा है।
ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब सारा का सारा साइडेड है। अगर ये सारा का सारा साइडेड है ए यूनियन बी, अब इसमें से क्या करना है, माइनस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करते हैं। ए में से बी को माइनस किया तो आपका ए माइनस बी तो ये रहा, ठीक है। और ये अगर हम माइनस करते हैं, ये अगर हम माइनस करते हैं यूनियन में से अगर ये माइनस करोगे तो बचेगा तो इकलौता ये बी तो बच रहा है, ये बी इकलौता बच रहा है, इसका मतलब बी बचेगा इकलौता, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। 2 and 3 विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ फंक्शन आपको प्रेडिक्ट करना था, वो फंक्शन कौन सा होगा जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बेसिकली जब भी हम लिखते हैं ना एफ एक्स ए की पावर एक्स, ठीक है ना, और एफ वाई लिखो आप ए की पावर वाई, अगर हम एफ एक्स बाई एफ वाई करें, एफ एक्स अपॉन एफ वाई करोगे तो आपका आएगा ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, जिसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स माइनस वाई। अगर इसको हम देखें तो ये बेसिकली लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस वाई, तो ये जो फंक्शन है ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ से मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो आपका फंक्शन है, फंक्शन आपका मिल गया एफ ऑफ एक्स, क्या मिला, ए की पावर एफ जेड इक्वल टू, सिंपल सा एक फंक्शन वो मिल गया हमें एफ जेड। अगर वेरिएबल सारे के सारे हटाएं तो एफ जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए की पावर जेड, ये हमें एक फंक्शन मिल गया, ठीक है ना। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एक हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू ए की पावर जेड। अगर हम जेड इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारा आउटपुट कितना आता है 0.5, तो इसमें जेड इक्वल टू 1 पुट किया तो ए की पावर 1 इक्वल टू कितना आ गया 0.5, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, ए की वैल्यू मिल गई 1/2, 1/2। तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू हो गया 1/2 की पावर जेड, ये हमारा फंक्शन निकल के आ गया, ये हमारा फंक्शन आ गया। ओके जी, अब बस पुट करना था, वैल्यू पुट करनी थी। अगर हम वैल्यू पुट करें और इनका सम लेना है, हमें क्या फाइंड करना है, F1 F2 F3 F4, इस तरीके से सारे के सारे टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है जी। तो F2 पुट करोगे तो 1/2 की पावर आ जाएगा 2, F3 पुट करोगे 1/2 की पावर आ जाएगा 3, F4 पुट करोगे 1/2 की पावर आ जाएगा 4, इस तरीके से लास्ट वाला कितना है प्लस 1/2 की पावर आ जाएगा 6। बेसिकली आपका क्या बनना है, जीपी बन रहा है, जीपी बन रहा है कि नहीं। जीपी में पहला टर्म आपका कितना है, पहला टर्म आपका है 1/2 की पावर 2, ये आपकी ए की वैल्यू है, ठीक है ना। और आर की वैल्यू कितनी है 1/2 दे रखी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको कितना दे रखा है 3 2 5, एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5। तो सारा कुछ आपको दे रखा है, करना क्या है, जीपी वाला फॉर्मूला लगाना है, सम वाला। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25, सम वाला फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करते हैं, सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। अगर हम सम का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो ए कितना हो जाएगा 1/4 आर टू द पावर 1 माइनस आर टू द पावर एन कितना है 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2, यहाँ से 1/2 से तो 1/2 कट गया, यहाँ से 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो एस इक्वल टू 1/2 यहाँ से आ जाएगा 32 32 माइनस 1 31/2 की पावर 5, 32 दूनी 64, ओके। तो यहाँ से आ गया एस इक्वल टू 31 यहाँ से 2 की पावर 5 है ना, 32 दूनी 64, तो 31/64 आपका आ गया सम 31/64 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन चेक करते हैं 31/64, सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, जब भी इन्वर्स का है ना, इसको पूरे को थीटा मान लिया। अगर मैंने इसको थीटा माना तो यहाँ से आया cos 2 थीटा इक्वल टू आएगा √5/3, ठीक है ना, √5/3। यहाँ तक आ गया कि नहीं। अब आगे क्या करना है, बेसिकली cot थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू √5/3। तो यहाँ से अगर देखा जाए 1 इधर जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस √5/3। तो यहाँ से आपका cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा आपका आ जाएगा √5 + 3/6 आ गया, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर थीटा मिल गया। साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे,
अगर इसी को हम cos 2 थीटा को जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं √5/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस √5/3। अगेन आपका जो आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा इसका आएगा साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा 3 माइनस √5/6। एक तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा 3 माइनस √5/6, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 3 प्लस √5/6। इन दोनों को अगर डिवाइड करें कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इसको इक्वल टू हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा आपका आएगा 3 प्लस √5/3 माइनस √5। ठीक है ना, ये कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया। ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा की अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ, कॉट स्क्वायर थीटा मेरा कितना आया था, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आया था 3 माइनस √5/3 प्लस √5। ये वैल्यू याद रखनी है। क्वेश्चन में हमारा दिया था 2 कॉट थीटा हो जाएगा आपका √3 प्लस √5। वेट कॉट थीटा आपका कितना आएगा, कॉट थीटा आपका हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 प्लस √5/3 माइनस √5। ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई कॉट इनवर्स √3 प्लस √5 डिवाइड बाई 3 माइनस √5। ठीक है ना, अब ये थीटा की कॉट इनवर्स के टर्म में यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो 2 तो बाहर है, इस 2 बाहर है, अगर वैल्यू पुट करोगे तो 2 कॉट ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉट इनवर्स √3 प्लस √5 डिवाइड बाई 3 माइनस √5। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2 बाहर आ गया। ये कितना लिखा है, इसको रेशनलाइज किया तो 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 9 माइनस 5। ठीक है ना, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। 2 बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया तो कितना आया 3 प्लस √5 विल बी द राइट आंसर। 3 प्लस √5 विल बी द राइट आंसर। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो गई बट इजियर था, बन सकता था। 3 प्लस √5 मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा इसका, अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो। वी नो दैट सेक इनवर्स XP, साइन इनवर्स P को हम क्या लिख सकते हैं, ओह सेक इनवर्स लिखा हुआ है, सेक इनवर्स P को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/P। इसी तरीके से हम कॉसेक इनवर्स Q को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/Q। अगर यहाँ वैल्यू डालते हो तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/P माइनस साइन इनवर्स 1/Q इक्वल टू 0 कब होगा, डेफिनेटली जब ये वाले आपके एंगल सेम होंगे। ठीक है, मतलब 45 बनने चाहिए। 45 मतलब कि इसके अंदर क्या हुआ रेडियन में, √2 होना चाहिए। P इक्वल टू Q इक्वल टू √2। सवाल ख़त्म। क्या पूछ रहा है 1/P स्क्वायर 1/Q स्क्वायर है ना, तो 1 ये पूछ रहा है आपसे 1/P स्क्वायर 1/Q स्क्वायर। ठीक है, कर देते हैं 1/P स्क्वायर 1/Q स्क्वायर। तो P क्या पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, तो ये तो 1/2 कितना हो गया 1 हो गया। सो वी कैन से 27 में का, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता रखा है कि जो इन्वर्स का अंदर हो उसको आपको थीटा मान लेना है। ठीक है, अगेन इसको थीटा मान लो। अगर इसको थीटा माना तो कितना हुआ कॉस थीटा इक्वल टू 3√1/√17। ठीक है ना, तो मेक द राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा थीटा है, बेस ये आपकी क्या हो गई हाइपोटेनस। ठीक है ना, हाइपोटेनस का इसका 17 माइनस 3 कितना हो गया, एक मिनट, ये 17, हाँ यहाँ से 9 हो जाएगा, 17 माइनस 9 कितना हो गया 8। ये कितना होगा आपका, ये आएगा 2√2। तो इसकी जगह क्या लिखना है, इसको साइन थीटा के टर्म में लिख लो। साइन थीटा कितना आएगा, यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2√2/3। ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे साइन इनवर्स 2√2/3।
मतलब थीटा को साइन इनवर्स के टर्म में लिख दिया। ठीक है जी, तो क्या लिखोगे अल्टीमेट आप 1 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 का, और ये स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो स्क्वायर को तो ओवरऑल ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 प्लस साइन इनवर्स कैंसिल आउट 2√2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से 4 इंटू 2/9, तो 8/9 कितना हो जाएगा 9 प्लस 8/9, तो 8 दूनी 16, एक वेट 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 प्लस साइन स्क्वायर कितना आएगा 2√2, 4 दूनी 8, यहाँ नीचे कितना लिखा है 17 है। ओहो, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, कट करना। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होना चाहिए था ना, तो हाइपोटेनस तो लिखा ही नहीं, हाइपोटेनस कितना है √17 है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा 2√2/17, साइन थीटा इक्वल टू 2√2/17 हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो उस बेस पे यहाँ भी आपको पुट करना पड़ेगा 2√2/17। अब आगे क्या होगा, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल आउट, 1 प्लस हो जाएगा 2√2/17 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आगे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 8/17, तो 17 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 17, तो ये हो गया 25/17। 25/17 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 25/17 है? हाँ जी, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 29। इसमें 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसको लिख दिया 10 पाई कॉस थीटा इक्वल टू, इसको लिख दिया 10 पाई/2 माइनस पाई साइन थीटा। ओके, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं पाई कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू पाई/2 माइनस पाई साइन ऑफ थीटा। पाई से डिवाइड किया, इसको इधर लिया तो पाई कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पाई/2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2। ओके, एंड वी नो दैट अगर √2 से मल्टीप्लाई करें, √2 से डिवाइड करें, अगर √2 से मल्टीप्लाई, √2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। ठीक है ना, ये 1/2 है। क्लियर है कि नहीं? इससे मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया उसकी मैं वजह बताऊंगा आपको। ऐसा करने का रीज़न ये है क्योंकि जब हम इस तरीके से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर जो ब्रैकेट में बनता है, ब्रैकेट में आएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं cos 5/4 है ना, 45 साइन थीटा cos 45 cos थीटा साइन 45, ये बेसिकली बन जाता है साइन थीटा प्लस 45 मतलब π/4 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से साइन थीटा प्लस π/4 की वैल्यू जो आपकी हुई 1/2√2 हो गई। ठीक है ना, अब ये जो वैल्यू 1/2√2 है ना, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे 1/2√2 यहाँ इस फॉर्मूले में। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट यहाँ पुट करूँगा 8 इंटू 1/2√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो अल्टीमेट कितना बन गया 1। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल टू 1/7 साइन बीटा, ये सारा कुछ कंडीशन दिया है। यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड cos अल्फा प्लस 2 बीटा। cos अल्फा प्लस 2 बीटा की बात करें, इसको लिख सकते हैं cos अल्फा cos 2 बीटा माइनस साइन अल्फा साइन 2 बीटा। करना क्या, सारी की सारी वैल्यू तो पहले फाइंड कर लो। cos अल्फा कितनी होगी, tan अल्फा में दिया हुआ है, tan अल्फा इक्वल टू 1/7। इसका राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये हमारी अल्फा है, एक मिनट इसको ये हमारा 1 दिया हुआ है, दिस इज 1, दिस इज बेस
तो 49 50 कितना आ जाएगा 5√2, 5√2 ये हो गया, ठीक है ना। तो इस बेस पे आपका आ गया कॉस अल्फ़ा आ गया आपका कितना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5√2। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 1/5√2, दोनों वैल्यू मिल गई जो हमें चाहिए है डायरेक्ट जो पुट करनी है। अब हम बात करते हैं बीटा की, ठीक है ना, साइन टू बीटा एंड कॉस टू बीटा। बेसिकली अगर हम बात करें साइन बीटा हमें दे रखा है कितना है, इसी तरीके से हम आगे साइन बीटा की भी निकालते हैं। वेट हाँ जी, साइन बीटा आपको दिया हुआ है 1/√10, ओके 1/√10। तो वी नो डैट कॉस टू बीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस टू बीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा। तो कॉस टू बीटा कितना हो जाएगा, कॉस टू बीटा इक्वल टू हो गया 1 - 2 1/10। तो यहाँ से आ गया 2 5 जा 4/5, ठीक है ना। तो कॉस टू बीटा की वैल्यू भी आ गई, यहाँ लिख देते हैं कॉस टू बीटा इक्वल टू आ गया 4/5, तीसरी वैल्यू भी हमें मिल गई, ठीक है ना 4/5। साइन टू बीटा की वैल्यू देखते हैं इसी तरीके से कॉस टू बीटा अगर मुझे वैल्यू मिल गई 4/5, वी नो दैट कॉस टू बीटा 4/5 है, इसका भी ट्राइंगल बना लो। टू बीटा बेस कितना 4, हाइपोटेन्यूज 5 है तो 25 - 4 ये तो 3 हो गई। तो यहाँ से आ गया साइन टू बीटा इक्वल टू आ गया 3/5। सारी वैल्यू मिल गई ना, बस उठा के यहाँ पुट करनी है, इसमें पुट करो। यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो कॉस अल्फ़ा कितना है 7/5√2, एक मिनट यहाँ पुट करना है। तो 7/5√2 कॉस टू बीटा कितना है 4/5 माइनस साइन अल्फ़ा कितना है आपका 1/5√2 साइन टू बीटा कितना है 3/5। ओके, तो बेसिकली ये सारा का सारा कॉमन आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम में आपका 25√2 तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 7 चौको 28 माइनस 3 ये बचा 25। अरे ये तो आसान हो गया 1/√2, ठीक है 1/√2 विल बी द आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है, सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जिसका आंसर आ रहा है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ओके क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, जो आपका ये है, ऐसे क्वेश्चन बेसिकली अगर देखा जाए छोड़ने वाले होते हैं। वैसे एक्चुअल में इसके 2 इमेजिनरी और 2 रियल रूट्स हैं, ठीक है ना। तो जो 82 है 1 - x⁴ प्लस 5 - x⁴ इक्वल टू 82 है। तो 82 को 81 + 1 लिख सकते हैं। कैसे केसेस हो सकते हैं, अगर हम देखा जाए, अगर हम x = 2 पुट करते हैं तो हमारा ये 82 बन जाएगा। एक तो ये इसमें देखा जाए 2 पुट करोगे तब भी आपका 82 बनेगा, x = 4 पुट करोगे तब भी आपका क्या बनेगा 82, ठीक है ना। बेसिकली इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, 2 बन गया ना। तो यहाँ से इन दोनों रूट्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा, इन दोनों रूट्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, इनकी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी। एक तो हमारा था x = 2, एक था x = 4। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रही थी x², सम ऑफ रूट कितना हो गया 6x और 8 = 0। एक तो क्वाड्रेटिक ये बन रही थी, ठीक है ना। सेकंड एक और आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी इसकी, जिसके रूट्स क्या होंगे कॉम्प्लेक्स, डेफिनेटली वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कि 2 क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर हम देखा जाए इसको, अगर हम एक्सपेंड करते हैं इसको 1 - x² का स्क्वायर प्लस 5 - x² का स्क्वायर इक्वल टू 82 अगर लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 + x² - 2x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आपका हो जाएगा 25 + x² - 10x का होल स्क्वायर इक्वल टू 82, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पेयर बनेंगे। सॉल्व करने के बाद देखना चाहिए, चाहो तो ब्रैकेट 2 तरीके का होगा, एक होगा x² - 6x + 8, ओके जी। सेकंड आपका आएगा x² - 6x + 34 इक्वल टू 0। तो ये तो आपके 2 रूट यहाँ से मिल गए रियल। यहाँ से आएगा इमेजिनरी y, बिकॉज d आपका यहाँ पे आ रहा है <0।
यहाँ पे डी है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपके दो रूट निकल के आए थे, एक 2 और 4, ठीक है ना, 2 4। तो रियल रूट्स की नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है आपसे, तो 2 तो रियल रूट है, 4 नहीं है। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने देख लिया कि हाईएस्ट पावर इसकी 4 है तो इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, 4 नहीं होंगे, 2 रियल रूट होंगे सिर्फ, ठीक है ना, 2 रियल रूट्स होंगे। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल रूट्स, सेकंड सम ऑफ ऑल रूट्स की बात कर रहा है, तो आपको ये ओपन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर ओपन करोगे तो 4 की पावर में जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। 4 की पावर में इसको मैंने सॉल्व किया था तो कुछ इस तरीके से था, x की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब एंड इस तरीके से सोवन कुछ आ रहा था, करके देखना बाकी बन जाएगा। तो यहाँ से आपको ऑल रूट्स का सम चाहिए ना, तो बेसिकली पावर 4 है, पावर 4 है, इसका मतलब इसके 4 रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे ना, एक अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल, एंड वी नो दैट चारों रूट्स का सम कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी कितना है -12, तो -12 बाई ए कितना हो जाएगा, ए कितना है 1, तो यहाँ से आ गया 12। सारे के सारे रूट्स का सम कितना है 12 होगा, सारे के सारे रूट्स का सम कितना होगा 12। सम ऑफ ऑल द रूट पूछ रहा है। ये कईयों ने गलती की यहाँ पे, जो 2 रूट्स आपके रियल निकले थे ना, उन्हीं को उन्होंने सम कर दिया, तो 2 और मतलब एक 2 और 4 आ रहा था ना, रियल को ऐड किया और उसने बोल दिया कि हाँ जी इसका आंसर हो जाएगा आपका 6, बट 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 24 होगा, सॉरी नहीं 24 नहीं 12, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, तो बी आपका हो जाएगा 12, ओके। बी आपका कितना हो जाएगा 12। बेसिकली अगर जब हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे आपका -12 आ रहा है, करके देख लीजिएगा। तो बी 33 का बी विल बी द राइट आंसर, 31 का बी। कईयों ने तो जो लाइव पेपर डिस्कस किया उसमें ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत बताया है, उन्होंने बोला कि ये डी होगा, डी नहीं होगा, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 33 वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, इन क्वेश्चन नंबर 33 आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है इसके क्या बताने हैं, इसके आपको बतानी है रूट्स बताने हैं। अगर ध्यान से देखोगे बेटा, अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रूट्स पुट करते हैं तो ये तो 0 नहीं होगा, तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन तो कट ही कर दो ये दोनों। अब बच्चे ये दो ऑप्शन तो चेक कर लो, -1 यहाँ पुट करने पे कितना आ रहा है, डेफिनेटली सेटिस्फाइड। तो कोई ओमेगा और माइनस ओमेगा को चेक कर लेते हैं पुट करके, पहले ओमेगा चेक करते हैं, तो कौन सा ऑपरेशन आ रहा है, ओमेगा क्यू प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1। अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा, ओमेगा क्यू कितना होता है, वेट ओमेगा क्यू आपका होता है 1 प्लस 1 इधर ले लिया, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एंड वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, तो ये 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो वी कैन से ऑप्शन ये आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर बी राइट आंसर है तो फर्स्ट इक्वेशन की तो ये तो क्लियरिटी आ गई कि फर्स्ट इक्वेशन के जो आपके रूट्स हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1 है, ये 3, ठीक है ना। 33 के बाद आगे मूव करते हैं 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन के रूट क्या होंगे, तो सेकंड इक्वेशन में ये हमें दे रखी है, अगर इसमें अगर देखा जाए सेकंड, अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, -1 पुट करते हैं तभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो 1 - 1 तो होगा नहीं। सेकंड की अगर हम बात करें, अगर मैं ओमेगा पुट करूं, चेक करता हूं, ओमेगा टू द पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर, वेट 1 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, हाँ जी। तो ये 4 ऑप्शन दिए, -1 पुट करने, बेसिकली आपका जो सेकंड इक्वेशन क्या थी, जेड की पावर 1985, जेड की पावर 1985 प्लस जेड की पावर 100 प्लस क्या लिखा हुआ है 1 इक्वल टू 0, ठीक है, 1 इक्वल टू 0। -1 पुट करने पे तो होगा नहीं, ये तो काट दो। माइनस ओमेगा पुट करने पे, ओमेगा पुट करने पे चेक करूँ, ओमेगा टू द पावर 1985 प्लस ओमेगा टू द पावर 100 प्लस 1 इक्वल टू 0 है कि नहीं, चेक करो। तो
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 अप्लाई होगा यहाँ पे। तो 10 18 23 ओमेगा की पावर 23 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1 है। तो रिमाइंडर चेक करते हैं, तो मैं रिमाइंडर कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा। वी नो दैट इट्स वैल्यू विल बी 0, सो वी कैन से ओमेगा विल बी द सॉल्यूशन। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सेकंड जो इक्वेशन है उसका ओमेगा विल बी द कॉमन सॉल्यूशन, ओमेगा विल बी द रूट इक्वेशन। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कॉमन रूट्स की बात करें, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स क्या होंगे, तो ये तो ओमेगा पुट किया था। सेकंड इक्वेशन की अगर जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन थी, तो सेकंड इक्वेशन का तो आपका एक तो रूट आ गया तो ओमेगा। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड चेक करोगे तो एक आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दो रूट हो गए ना। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाली थी उसके रूट्स थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सेकंड जो इक्वेशन हमारी है उसके रूट्स हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 2, है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है 2। अगर 2 आ रहा है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दो कॉमन है, तो नंबर ऑफ पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स, तो नंबर ऑफ कॉमन रूट्स आपके 2 होंगे। सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, इन क्वेश्चन नंबर 36, ओके, क्वेश्चन नंबर 36, इन क्वेश्चन नंबर 36 जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है ए प्लस बी, सी की वैल्यू वो आपसे कह रहा है c/2 पुट करो यहाँ पे, कितना c/2 इंटू c/2 पुट किया। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 2 जा कट किया, है ना, तो यहाँ से आ गया -2ac माइनस 2, ये माइनस होगा -2bc माइनस 2bc। तो कटेगा क्या, एक -2bc से कैंसिल, 2ac से ये कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेट डी कितना आया, डी आपका आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। और अल्टीमेट जब सबका स्क्वायरिंग है तो ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया। और अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर 36 का। 37 की तरफ मूव करते हैं, k इक्वल टू सी, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, k इक्वल टू सी, ठीक है जी। a प्लस बी जो आपका था एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, देन एक्स प्लस सी, सी की जगह क्या बोला, के की जगह सी पुट करना इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। बी नो दैट अगर a प्लस बी से डिवाइड करें तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0। बी नो दैट अगर इसके दो रूट्स हैं तो ये क्या होता है आपका सम ऑफ रूट, ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना। तो ऑप्शन चेक करेंगे, आपसे पूछ रहा है रूट्स पूछ रहा है, तो अल्फ़ा बीटा सी वाई बी ए प्लस बी कौन सा बना रहा है, देखा जाए तो ये एक ऑप्शन बना रहा है, दोनों का प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। और सम करके देखो क्या ये सम करके यही हो रहा है ना, अगर मैंने इसको अल्फ़ा मान लिया इसको बीटा मान लिया, सम ये बनना चाहिए, करके देखो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैंने किया कितना आएगा 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, डेफिनेटली यही आ रहा है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन क्वेश्चन नंबर 38 आपसे सीरीज दी हुई है ना, उसमें आपको ये टर्म्स बताने हैं, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्रॉप्ड है ना, इनकम्प्लीट है, देखता हूँ क्या दिया हुआ 38, क्वेश्चन नंबर 38, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रखा है, हाँ जी,
1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस t1x प्लस t2x2 एंड सो ऑन लास्ट टर्म प्लस tn x की पावर n, ये दे रखा है, ठीक है ना। अगर आपको ये गिवन है, इसी के आगे प्रोसीड करना है। t1 अगर मैं इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर दें तो कितना हो जाएगा, n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस 2t2x प्लस 3t2x स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट वाला हो जाएगा n tn x की पावर n माइनस 1। अब अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें, इफ वी पुट x की जगह 1 तो कितना हो जाएगा n 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड कितनी जाएगी, राइट हैंड साइड आपकी होगी t1 प्लस 2t2 प्लस 3t, ये 3 है, t3 एंड सो ऑन, लास्ट वाला हो जाएगा n tn, ठीक है ना। और बेसिकली यही हमें निकालना था, कितना आ जाएगा n 2 की पावर n माइनस 1। सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का डी विल बी द राइट आंसर, क्लियर है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इसमें ऑड इवन चल रहा है, मतलब कि एक माइनस है एक प्लस है, तो डेफिनेटली 1 प्लस एक्स जो है ना, उसकी जगह कोशिश करो 1 माइनस एक्स पुट कर दो। क्या पुट कर दो, 1 माइनस एक्स। कैसे, जैसे 1 माइनस एक्स की पावर, 1 माइनस एक्स की पावर एन की अगर करो तो क्या लिखोगे, एन सी 0 प्लस एन सी 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 1, ये हो जाएगा एन सी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एन सी 3 माइनस एक्स का क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट वाला हो जाएगा प्लस माइनस, ये तो हो जाएगा एन सी एन, लास्ट वाला एन सी एन माइनस एक्स की पावर एन, ठीक है ना। इस तरीके का ये हो गया t1 t2, ओके ओके ओके। अच्छा, पहला जो आपका आंसर आया है वो क्या था, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक, ये इस तरीके से हो गया माइनस t1, तो ठीक है, इसको हम टर्म लिखते हैं इसी तरीके से। ये क्या हो गया, एन सी 0 माइनस t1 प्लस 2t2। अच्छा जस्ट वेट 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 वेट, आगे समझ आ गया, हाँ जी। ये ऑड इवन चल रहे हैं सारे के सारे टर्म, ऑड इवन। तो एन सी 0 को तो बाहर रखो, अंदर कितना है, एन सी 1 माइनस एक्स, एन सी 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एन सी 3 माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट वाला टर्म है एन सी एन माइनस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट रुको, अगर ये सारे के सारे टर्म की अगर हम बात करें, ये जितने भी टर्म इसमें लिखे हुए हैं, अगर इनके कोफिशिएंट कितना है t1 t2 की अगर बात करें तो कितना आएगा, जो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था इधर ऑड इवन, तो ऑड इवन जो आपके यहाँ से टर्म्स बने थे, यहाँ से टर्म्स बने थे, इसमें अगर n इक्वल टू 3 पुट करके देखो, अच्छा सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स लो यहाँ से, वी विल चेक फॉर ओनली 3 टर्म्स, 3 के लिए चेक कर लेते हैं, बाकी क्लियर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पुट करते हैं n इक्वल टू 3, तो 3c0 प्लस 3c1 3c माइनस का 3c1 x इक्वल टू 1 पुट किया माइनस 3c1 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस 2t ट्वाइस ऑफ 3c2, वेट वेट वेट, इसका मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको इरेज करते हैं, ओके। इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, t1 माइनस t2, ठीक है, t1 माइनस t2 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ t3
तो यहाँ से देखो सिर्फ 3 टर्म की अगर हम बात करें, ये हमारा कितना होगा, ये तो क्या हुआ इसको, T1 आपका हो जाएगा ये, T2 आपका हो गया ये, T3 आपका ये हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट तीन के लिए चेक करते हैं, 3 टर्म के लिए, आगे खुद ही क्लियरिटी मिल जाएगी क्या। तो 1 माइनस T1 कितना आपका हो जाएगा 3C1, T1 यहाँ से 3C1 प्लस 2 लगा हुआ है ना ट्वाइस, T2 कितना हो जाएगा 3C2 माइनस 3, T3 कितना हो जाएगा 3C3। इसके लिए चेक करोगे तो ये 1 माइनस 3 प्लस यहाँ से 2, यहाँ से आ जाएगा -3, ठीक है ना। यहाँ से आ गया 2, यहाँ से 3C1 3, ये 3 टाइम्स 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 आया। तो 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये अल्टीमेट आ रहा है 1। कहने का मतलब 3 पॉइंट के लिए ये सॉल्यूशन आपको 3 पॉइंट के लिए अगर मैं चेक कर रहा हूँ तब भी 1 आ रहा है। आप चाहे 4 के लिए 5 के लिए जितने पॉइंट्स के लिए अगर लेना हो, अल्टीमेट आपका 1 ही देगा, हर बार 1 आएगा, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल से ही करना है, मुझे तो यही बेस्ट लग रहा है, अदरवाइज सारी सीरीज को देखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। जो 40 क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर सारे के सारे टर्म आपके T1 T2 T3 की बात कर रहा है। तो T1 आपका कितना है, वो तो सारा का सारा सम है। T1 आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 की बात कर रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन लास्ट टर्म C ऑफ n। वी नो दैट ये सीरीज क्या होती है 2 की पावर n माइनस 1। ये तो क्वेश्चन नंबर 40 तो बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 40 डायरेक्ट 2 की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला ही होता है, ठीक है ना। सो वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर 40। वी विल डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में फंक्शन आपको दिया हुआ है f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x दे रखा है, इसमें हिट एंड ट्रायल करना है, हिट एंड ट्रायल। तो ऑप्शन बी को जब आप चेक करोगे ना, क्योंकि g ऑफ f ऑफ x कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस 1, तो पुट करो, इस ऑप्शन में पुट करते हैं। जी ऑफ एक्स फंक्शन चाहिए ना, मान लेते हैं जी ऑफ एक्स फंक्शन, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/4 प्लस 1। तो यहाँ से तो आ गया आपका x, यहाँ से आ गया माइनस अंडर रूट, वेट ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ आ गया माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ गया। तो डेफिनेटली पता लग गया ये आपका जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। सो वी कैन से 41 का तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर हमें जी ऑफ एक्स फंक्शन मिल गया तो 42 में यही पुट करना है, ठीक है, 42 में पुट करना है, ठीक है। जी ऑफ एक्स फंक्शन मिल गया था, क्या है आपका अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ 1, क्या चाहिए जी ऑफ 15, ठीक है जी। अंडर रूट 15 प्लस 1 माइनस 15 प्लस 1 मतलब 16, तो 16 की पावर 1/4 प्लस 1, तो ये 2 की पावर 4 होता है। तो यहाँ से आ गया 16, तो यहाँ से आ गया 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो कितना आ गया 42 का, 42 का आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 मीन्स 3। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 42 का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ईजी है। जो आपका फंक्शन है एक्स को आपको किससे रिप्लेस करना है, एक्स को रिप्लेस करना है आपको 1/x से, ओके 1/x से। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सॉल्व टू एफ ऑफ एक्स, एक इक्वेशन दी है एफ 1/x इक्वल टू एक्स प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी ना। x को अगर 1/x से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्वाइस एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू 1/x प्लस 3।
तो ये दो इक्वेशन तो हमारी हो गई, दो इक्वेशन हो गई ना। करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड में क्यों मल्टीप्लाई करना, सिर्फ एक ही में करो। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया 4f ऑफ x प्लस 2f1/x इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 6। ये लिखा है 2f1/x प्लस f ऑफ x इक्वल टू 1/x प्लस 3। दोनों को देखा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना 3 ऑफ x, 3f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1/x प्लस 3। ठीक है ना, यहाँ से f ऑफ x आपका कितना आ गया 1/3 ट्वाइस ऑफ x माइनस 1/x प्लस 3। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, पूछा क्या f 1/0.5 चाहिए। ठीक है, 0.5 पुट कर दो, ये तो हमारा फंक्शन आ गया f ऑफ x। ठीक है ना, पुट कर देते हैं, f 0.5 पुट करते हैं तो 1/3, क्वेश्चन नंबर 43, 1/3 तो 1 माइनस 2 प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा 2/3। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 2/3। ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर 43 का। ठीक है, 44 मतलब डिफ्रेंशिएशन बत करना है इसका। ठीक है ना, तो फंक्शन क्या था f ऑफ x इक्वल टू 1/3 2x माइनस 1/x प्लस 3। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना। ठीक है, वन टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, 1/3 2 माइनस 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 प्लस 1/x स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है 0.5, तो f डैश 0.5 तो 1/3 ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0.5 का कितना हो जाएगा 0.25। तो यहाँ से तो आ जाएगा 4 प्लस 2 6/3 कितना आ गया 2 विल बी द राइट आंसर आ रहा है। सो वी कैन से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपका फंक्शन दिया है ना, इस फंक्शन को आप डिटरमिनेंट फॉर्म लगा के सॉल्व कर लेना, तो आपका जो फंक्शन बनेगा x³ प्लस 4x स्क्वायर आएगा। कैलकुलेशन है कर लेना, बाकी ब्रेक करके उसको देख लेना। f ऑफ x जो डिटरमिनेंट चेक करना है इतना आएगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है। कोई फंक्शन जब डिक्रीजिंग होता है ना, तो आप क्या करते हो, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होता है, वन टाइम डेरिवेटिव। ठीक है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन वही होता है कि नहीं। ओके जी, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से वन टाइम डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 14 दूनी 28 और x। ठीक है ना, और यहाँ से x कॉमन लिया, ब्रैकेट में कितना बचेगा 3x प्लस 28 इस लेस देन इक्वल टू 0। अगर इसको हम लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो एक तो 0 है और एक वेट एक आएगा -28/3, एक आएगा 0। ठीक है ना, 0 से जब भी बड़ी पुट करोगे वैल्यू, तो एक आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव, एक आएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली आप कौन सा सेक्टर सेलेक्ट करोगे, ये इक्वल टू वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये बेसिकली लेस वाला था ना, लेस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं डिक्रीजिंग किस में है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -28/3 से लेके 0 के बीच में। सो वी कैन से ऑप्शन 45, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, देखो फंक्शन अटेंड लोकल मिनिमा की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान है, जो अभी हमने यहाँ पे किया था।
एक -28/3 था, एक 0 था। कर्व की नेचर क्या आ रही थी यहाँ पे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये है फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, ये इसका मतलब क्या, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। यहाँ क्या फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो लोकल मिनिमा कहाँ आ रहा है, यही तो एक पॉइंट है लोकल मिनिमा का, ये वाला देखो, क्योंकि यहाँ पे इधर से भी मिनिमम जा रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। तो लोकल मिनिमा का यही पॉइंट है x=0। सो यहाँ से तो x=0, इतना आसान क्वेश्चन, x=0 मिनिमा का। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सी विल बी द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48, ठीक है जी, 47 एंड 48, ठीक है सर। फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यही है ना, ठीक है जी। तो करना क्या, सबसे पहले लिखो y इक्वल टू 9 माइनस 4x², ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y चाहिए। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y चाहिए तो नो डाउट मिनिमा ये होना चाहिए कि नहीं, मिनिमा। मिनिमा कितना होगा, अगर मिनिमा देखा जाए तो हम 0 पुट कर सकते हैं। x को क्या पुट कर सकते हो, x को जब हम 0 पुट करेंगे तभी तो हमें y मैक्सिमा मिलेगा। y मैक्सिमा कितना मिलेगा, 3। तो पहला तो यहीं से क्लियर हो गया हमारा, एक आंसर आ गया 3, ठीक है, एक आंसर हमारा आ गया 3, ठीक है। तो मुझे मिल गया। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई बतानी है, जब वाई मैक्स है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई बतानी है, ठीक है ना। वाई मैक्स पुट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई बतानी। तो वाई मैक्स पे आपका एक्स कितना आएगा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 पुट किया, ठीक है, 3 पुट किया एक्स को, ये √9 माइनस 4x², तो ये कितना हो गया, वेट एक्स वाई निकालना, तो यहाँ ज़्यादा आगे जल्दी नहीं करनी है। एक्स वाई के लिए तो एक उपाय करना है, वो क्या, डी मान लेना है। क्वेश्चन नंबर 48, एक्स वाई मैक्सिमा बताना है ना, मैक्सिमा मिनिमा, तो डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेटिव तो एक काम करते हैं, डी पी को मान लेते, इसको मान लेते p इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है ना, p इक्वल टू एक्स वाई, क्लियर है। और d को मान लेते हैं x² इंटू y², ठीक है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू x², y की जगह वैल्यू पुट कर दो। y की जगह हम पुट करेंगे जो हमें यहाँ पे दे रखी है, कितना है 9 माइनस 4x², 9 माइनस 4x², और इसका डेरिवेटिव ले लो विद रेस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लिया विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से कितना आया, डेरिवेटिव कितना होगा यहाँ से, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 9x² माइनस 4x की पावर 4, यहाँ से डेरिवेटिव आएगा आपका 18x माइनस 4×16 x³ इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहाँ से अगर x कॉमन लिया ब्रैकेट में आएगा 18 माइनस 16x² इक्वल टू 0। तो एक तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 0, एंड एक आ गया x इक्वल टू +-3/2√2 आएगा, ठीक है ना। ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए x के, ठीक है ना, दो सॉल्यूशंस आ गए x का, क्लियर। अब क्या करना है, ये जो x का सॉल्यूशन आया इसको हमें पुट करना है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम d में पुट करेंगे, अभी तो मैं d की बात कर रहा हूँ, सवाल d के टर्म में सॉल्व हो रहा है, d में पुट करना है। अगर मैंने जब d में पुट किया तो d इक्वल टू कितना आएगा, x की वैल्यू पुट करने पे ये हो जाएगा 3 3 का 9 मिनट, इसमें पुट करना, d कितना आ गया था, d इक्वल टू था 9x² माइनस 4x की पावर 4। तो यहाँ से d में पुट करने पे d इक्वल टू आएगा 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर करने पे 8 हो गया माइनस 4, ये 81 डिवाइडेड बाई 64। तो यहाँ से सॉल्व करने पे d आपका आया
81/16 आएगा, ठीक है। डी आपका आएगा 81/16। अगर डी आपका 81/16 आया तो ये स्क्वायर में है तो पी की वैल्यू क्या होगी, इसको रिवर्स में ले जाएंगे रूट लगा के, तो पी की वैल्यू आपकी होगी √81, पी इक्वल टू होगा √d, तो पी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 81/16 का रूट, ठीक है। तो 9/4 विल बी द राइट आंसर, 9/4 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्लियर। सो 48 के बाद 49 की तरफ मूव करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन 49। क्वेश्चन नंबर 49, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज बतानी है ना। रेंज क्या होता है, मिनिमा मैक्सिमा। तो वेरिएबल को अगर ये f(x) मैक्सिमा चाहिए तो इसको मिनिमा होना पड़ेगा पाई, मिनिमम कितना होता है 0। f(x) वेट मिनिमा के लिए यहाँ 0 होना पड़ेगा, मैक्सिमा के लिए तो मैक्सिमा होना पड़ेगा। साइन स्क्वायर मैक्सिमम कितना होता है 1। f(x) मिनिमम के लिए क्या चाहिए, मिनिमम, तो पाई प्लस 0। तो रेंज क्या होती है, मिनिमा टू मैक्सिमा। तो रेंज बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा पाई से लेके पाई प्लस 1, ये आपकी रेंज होगी। सो वी कैन से पाई से लेके पाई प्लस 1, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आपका जो पीरियड निकालना है, इसका पीरियड के लिए क्या बताया था, जब भी फंक्शन दिया हो, फंक्शन ax प्लस बी दिया हो, ठीक है ना, इसका पीरियड जब भी पूछे और f(x) का पीरियड आपको अगर t दिया है तो इसका पीरियड हो जाएगा t/a। तो इसी तरीके से आपका फंक्शन क्या है, f(x) आपको दिया है पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका पीरियड कितना होना चाहिए, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका पीरियड आपका आ जाएगा पाई। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ओके जी, बी विल बी द राइट आंसर। डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 51। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डायरेक्टरिस्टिक ऑफ पैराबोला, साथ ही साथ लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ को बताना है। पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला बेसिकली सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, dy/dx जो आपको डिफरेंशियल फॉर्म में दी है, dy/dx इक्वल टू 2y/x। इसको अगर सिस्टमेटिक पैटर्न में लिखें तो dy/y हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू द 2y(x) इंटू dx, ओके। बोथ साइड अगर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आएगा ln y, यहाँ से आपका आ जाएगा ln y इक्वल टू 2ln x प्लस कॉन्स्टेंट k, ओके। ये आपकी एक इक्वेशन बन के आती है। साथ ही साथ ये पॉइंट 1,2 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो ln y, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 2, तो पुट करते हैं y की ln 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू ln 1 प्लस c, ln 1 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई ln 2, ओके। कॉन्स्टेंट की वैल्यू, अब कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो आपका हो जाएगा ln y इक्वल टू 2ln x, कॉन्स्टेंट कितना है आपका ln c, कॉन्स्टेंट कितना आ जाएगा ln, कितना है कॉन्स्टेंट ln 2, ओके। ln 2 पुट किया तो यहाँ से आपका आ गया y इक्वल टू, ये पावर में चला जाएगा ln x प्लस ln 2, ln x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये ln y, क्लियर। तो ln y ये एडिशन किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ln 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ln क्या है, बेस ई है, अगर एंटी लॉग लोगे तो लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग बेस ई, एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। पैराबोला बोल रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको 1/2 इंटू वाई कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। और ये किस एक्सेस पे है, वाई एक्सेस पे पैराबोला है, वाई एक्सेस पे पैराबोला है लाई करेगा, ओके। तो वाई एक्सेस पे पैराबोला जब लाई करता है तो कुछ इस तरीके से होगा, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y/2, ओके। तो ये जो 1/2 है इसका 1/2 ही इक्वल टू 4a होता है, ओके। तो यहाँ से एक आइडिया मिल गया, 4a इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, ओके। और जो a होता है तो इसका डायरेक्टरिस्टिक कुछ यहाँ पे होगा, y इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू माइनस ए, इसका क्या होगा डायरेक्टरिस्टिक। तो कहने का मतलब y इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1/8, तो यहाँ से आपका आ गया y इक्वल टू -1/8, इसका क्या हो गया डायरेक्टरिस्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ से आपका लेटरस रेक्टम की लेंथ के बारे में पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द लेटरस रेक्टम लेंथ। ओके, वी नो दैट लेटरस रेक्टम की जो लेंथ होती है दैट विल इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए। ए हमारा कितना निकला था 1/8, पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सो 52 का तो बी विल बी द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं 53 क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। ओके, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स कितना है एक्स माइनस 1। ऐसा करने पे तो 1/2 तो बाहर आ गया, ऊपर हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1। अगर इसको हम सिस्टमेटिक लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर है, ए की पावर एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। लिमिट आपकी क्या चल रही है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 1। तो ये आपका हो गया एल एन ए, ये हो गया एल एन बी। ओके, तो यहाँ से आपका आ गया 1/2 ब्रैकेट एल एन ए प्लस एल एन बी, एडिशन किस में जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 एल एन ए बी। तो आपका ऑप्शन हो गया एल एन ए बी बाई 1/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी जिसमें आपका दिख रहा है 1/2 एल एन ए बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 53। नाउ 54 की बात करते हैं, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1/gx। ओके, एफ एक्स आपका फंक्शन क्या था, ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, डिवाइडेड बाई 2। ओके, जी ऑफ एक्स आपको कितना दे रखा था, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 1 ये दे रखा है। ओके, पूछा क्या आपसे, यू हैव टू फाइंड द एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1/gx। तो ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1। लिमिट x टेंस टू 1 लगाने का मतलब ये है कि ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये अगर 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, और जब 1 की पावर इन्फिनिटी जब भी होता है तो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ये जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनाता है तो हम करते क्या, फंक्शन में से -1 करते हैं, जो पावर दी होती है उसको मल्टीप्लाई में लेके होल ई टू द पावर लिमिट लगा देते हैं एक्स टेंस टू जो भी आपकी दी हो ए, जैसे यहाँ पे दिया लिमिट एक्स टेंस टू ए। तो उस बेस पे पावर लगाने पे इसी इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 -1 करेंगे और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे 1/x माइनस 1 और होल ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1। जब इसको सॉल्व करोगे e की पावर अगेन 1/2 बाहर आया, अंदर आ जाएगा ln a प्लस ln b। यहाँ से आपका सॉल्व होके कितना आएगा, e टू द पावर 1/2 ln a b, और जो ये मल्टीप्लाई में उसको पावर में कर देंगे तो हो जाएगा e की पावर ln a b टू द पावर 1/2। तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट, तो ए बी की पावर कितनी आ गई 1/2, ए बी की पावर कितनी आ गई 1/2। कहने का मतलब रूट के अंदर ए बी हमारा ऑप्शन क्लियर होगा, सो वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी आपका बनेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी अगर बनेगा तो हमें यही फंडा लगाना है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया यही आपका एप्लीकेबल होगा। क्लियर, हाँ जी, ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 55 एक फंक्शन दे रखा है, उसकी डोमेन पूछा है, डोमेन पूछा है तो ये आपका कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपका हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अगर इन दोनों को लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो -2 से +2 के बीच में, एक तो लाइन वेट, पहला x आपका 2 से लेस, ठीक है 2 से लेस, सेकंड आपका है -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ये -1 से -2 के बीच में। सो क्लोज इंटरवल आ रहा है दोनों के बीच में, क्लोज इंटरवल -2 से 2 के बीच में क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जो
-2 से 2 के बीच में क्लोज इंटरवल आपका दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ अगर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 56, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की। ग्रेटेस्ट वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। फंक्शन क्या है? वही जो आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम क्या मान सकते हैं? वाई मान लेते हैं। वाई इक्वल टू √2 माइनस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स। कुछ समय के लिए इसको वाई स्क्वायर करो। दैट मीन्स मैं राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर मतलब 2 माइनस एक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर 2 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 इन दोनों का रूट के अंदर आ जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली यहाँ से कितना आ गया? वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 4 प्लस 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया वाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? वाई स्क्वायर यहाँ तक आ गया। अब इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। अगर वाई मैक्स चाहिए तो डेफिनेटली रूट के अंदर इसको 0 होना पड़ेगा। तो वाई मैक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2, यहाँ से 2 आ जाएगा, कितना हो गया? 8। बट हमें क्या चाहिए? वाई मैक्स चाहिए। तो वाई मैक्स चाहिए तो 8 का तो रूट में लेना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल मूव द क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या? एफ ऑफ जी एफ एक्स। तो फंक्शन एफ में जी ऑफ एक्स डालते हैं तो कितना हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमें चाहिए और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए। बहुत आसान है। ठीक है, एफ मॉड जी ऑफ एक्स अंदर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस 1 इसी के अंदर डाल दिया, ये मॉड आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जी के अंदर एफ ऑफ एक्स करना। जी हमारा कितना? ये रहा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड एक्स आ जाएगा, -1 हो गया। ओके, तो हमारा कुछ फंक्शन ये बन के आ रहा है, ये वाला फंक्शन हमारा बन के आएगा। अब क्या करना है? इसमें लिमिट पहले क्वेश्चन में लगी है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। इसका मतलब 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना देगा? वो तो आपको दे देगा 0। तो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे भी कितना हो जाएगा? यहाँ से मॉड पॉजिटिव, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 1 तो अल्टीमेट कितना आ गया? -1। यहाँ से -1 आया, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ 58 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अब ये एच ऑफ एक्स जो फंक्शन आपका बन रहा था, यही आपका एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स क्या फंक्शन था? एच ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स जी एफ ऑफ एक्स। एफ जी ऑफ एक्स जी एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब जो हमने अभी ऊपर फाइंड किया तो उसी की हेल्प लेनी है। तो मॉडुलस मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, नीचे कितना था? ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉड एक्स -1 ये दिया हुआ है। अब आपको पुट करना है 0 नेगेटिव। अगर हम 0 नेगेटिव यहाँ पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ से -1 बनेगा, यहाँ से बन गया -1 डिवाइड, यहाँ पे 0 नेगेटिव बेसिकली मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ से तो 0 मिला, ये -1 आ गया, तो 2 डिवाइडेड बाई -1 अल्टीमेट कितना बना? -2 विल बी द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन थे, सेकंडों में आंसर थे इनके। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पहले प्रायोरिटी पे अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, करने चाहिए ताकि क्लियर हो हमारा एग्जाम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर 58। नाउ मूव ऑन 59। बहुत इजी क्वेश्चन, कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है किस पे? x इक्वल टू 3 पे। अगर x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये लेस जा रहा ना, x लेस देन 3, तो डेफिनेटली ये वाला कितना हो जाएगा? ये x माइनस 3 है, ये -x-3 हो जाएगा, यहाँ से -1, तो -1 प्लस ए तो यहाँ से आ गया, ये कितना है? a माइनस बी, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस बी। ठीक है ना? तो -1 प्लस ए, ये आपकी क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एट दैट पॉइंट पे वैल्यू कितनी है? a माइनस बी, और राइट हैंड पॉइंट पे कितनी है? 1 प्लस बी। ओके, ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगी एट दैट पॉइंट, ये होगी राइट हैंड लिमिट। ये सारी इक्वल है ना, तो पहले तो इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, देन सेकंड इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट के साथ इसके साथ पहले करते हैं, कितना आएगा? -1 प्लस ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए से तो ए कट गया, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1, बी की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? बी की वैल्यू 1। अगर बी की वैल्यू इसमें इन दोनों में, ये तो फर्स्ट रिलेशन हो गया, इन दोनों के साथ में देखो तो -1 प्लस ए इक्वल टू 1 प्लस बी की वैल्यू 1 डाल दी, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू चेक करते हैं कितनी आ रही है हमारी। ए की वैल्यू तो हमारी आ रही है 3। ओके,
ए की वैल्यू आ रही है 3, हाँ जी, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू आ रही है 1, हाँ जी, बी की वैल्यू 1 आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के बी आंसर 1। तो मैंने 60 क्वेश्चंस इस पार्ट में कवर अप किए हैं। 60 क्वेश्चन जो एनडीए सेकंड 2023 का पेपर है सेट ए, यहाँ 60 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। और इसमें अगर देखा जाए ये जो पेपर था इजी लेवल का है और आई थिंक पेपर अच्छा होना चाहिए सभी बच्चों का। तो मैंने जिस तरीके से 60 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, रिमेनिंग 60 इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।